गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आप लोगों को संवेगात्मक विकलांगता के विषय में बताने जा रहे हैं कि संवेगात्मक विकलांग बालक कैसे होते हैं और ये बालक दिखने में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि संवेगात्मक विकलांग बालक बिल्कुल सामान्य बालकों जैसे होते हैं। इनको देखने से आप नहीं समझ पाएंगे कि इनमें कोई विकलांगता है। न ही इनके माता पिता समझ पाते हैं, न ही विद्यालय में अध्यापक समझ पाता है, न बाहरी समाज के लोग। क्यों? क्योंकि चलने फिरने, बातचीत करने, कार्य करने में ये बिल्कुल सामान्य बालक जैसे होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार सामान्य बालकों जैसा नहीं होता है। ये संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता होगा कि संवेगात्मक यानी संवेगों का प्रभाव बालक पर इतना प्रभावी है कि वह विकलांग हो जा रहा है। तो बच्चों, संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग जो जन्मजात संवेग हैं, जो संवेग जन्मजात होते हैं, अर्जित नहीं होते हैं। तो जन्मजात संवेग में हर्ष, खुशी, दुख, ईर्ष्या, घृणा, ये मूल प्रवृत्ति जन संवेग हैं। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है बालकों की, वैसे वैसे ये बहुत कुछ अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, संवेगों को अर्जित करते जाते हैं। तो अर्जित संवेग वो सकारात्मक रूप से अर्जित कर रहे हैं या नकारात्मक रूप से। अगर नकारात्मक संवेग किसी भी बालक के मनोमस्तिष्क में जरूरत से ज़्यादा उत्पन्न होने लगे तो बालक अशांत हो जाता है, उल्टे सीधे व्यवहार करने लगता है, लोगों के ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है। इस तरह के व्यवहार संवेगों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक को संवेगात्मक अशांत बालक कहते हैं। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वे होते हैं जिनमें सांवेगिक स्थिरता की कमी पाई जाती है। जो बालक पर्यावरण एवं परिस्थितियों के कारण, जिन बालकों में पर्यावरण और परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता नहीं होती है, इसके साथ साथ पर्यावरण अथवा परिस्थितियों के कारण कुछ बालकों में असुरक्षा की भावना, निराशा की भावना, अशांत चित्तता, हीनता, असहाय जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके कारण
उनके व्यवहार सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और ऐसे बालक अभिभावक तथा शिक्षक दोनों के लिए ही समस्या उत्पन्न करते हैं। मनोवैज्ञानिक इन्हें संवेगात्मक विकलांग या संवेगात्मक पिछड़ा बालक कहते हैं। वर्तमान समय में, वर्तमान परिदृश्य के रूप में देखें बेटे, या वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री विशेषज्ञ शालेय बालकों में उन बालकों का जो कि सामाजिक संवेगात्मक रूप से अशांत, बीमार हैं, उनमें विशेष रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन बालकों को भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों में शामिल किया जाए और वर्तमान समय में इन बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों में शामिल किया जाने लगा है। लेकिन पहले इन्हें शारीरिक, मानसिक एवं तंत्रीय कारणों से पहले इसमें केवल जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, जो तंत्रीय कारणों से बीमार होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया गया था। लेकिन कई अध्ययनों एवं अनुसंधानों तथा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और विशेषज्ञों के निष्कर्ष स्वरूप इस प्रकार के सामाजिक संवेगात्मक बीमार व्यक्तियों को व्यवहारात्मक विकारी बालकों की श्रेणी में रखा जाने लगा और इसी को विज्ञान सम्मत, तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण रूप से माना गया, क्योंकि ये बालक अपने अभिभावकों, मित्रों, सहयोगियों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ घनिष्ठ एवं संतोषजनक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। इन बालकों का व्यवहार इतना अशांत होता है कि ये किसी से भी संबंध या तो बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो अपने व्यवहारों के कारण तोड़ भी लेते हैं, या बनाना ही नहीं चाहते हैं। इनके स्वयं के अभिभावक यानी इनके माता पिता, इनके सहपाठीगण, मित्र जो इनका सहयोग करता है, सहयोगी मित्र, इनके समुदाय के सदस्य, किसी के साथ इनका लगाव उत्पन्न नहीं होता, इनके साथ घनिष्ठता वाला संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, न यह कर पाने में भी ये सक्षम नहीं होते हैं। साथ ही दूसरे अन्य लोग भी, दूसरा कारण भी बेटा इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक तो इनका बिहेवियर ऐसा, व्यवहार ऐसा है कि इनसे ये लोगों से घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, न करना चाहते हैं, न कर पाते हैं। दूसरी तरफ लोग भी इनके व्यवहार के कारण इनके साथ मित्रता एवं घनिष्ठ संबंध बनाना नहीं चाहते हैं। इनके स्वभाव के कारण
इनसे लोग दूरी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अक्सर पलायनवादी होते हैं। ये किसी कार्य में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ से भाग जाते हैं। इनके स्वभाव में पलायनवादिता मिलती है। अक्सर ये पलायनवादी होते हैं। पीछे हटने वाले, सामाजिक रूप से स्वयं को अलग थलग करने वाले, हमेशा अपने आप को अपने समुदाय, परिवार, दोस्त, समाज सभी से अपने आप को अलग कर लेना, किसी से जुड़ना नहीं, किसी से जुड़ाव नहीं रखना, और अलग कर लेने वाले आत्मकेंद्रित व्यवहार के कारण ये अपनी दुनिया में सीमित एवं कैद रहने लगते हैं, और कैद रहना इनको पसंद भी आता है। एक तरफ ये लोगों से जुड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी दुनिया अलग बनाते हैं, उस दुनिया में कैद रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ दूसरा पहलू इसका है, एक सामवेगिक विकलांगता का ये पहलू है कि वह आत्मकेंद्रित अपनी दुनिया में सीमित एवं कैद रहने वाला है। दूसरे पहलू में ऐसे बालक आते हैं बच्चों जो अत्यधिक आक्रामक, उनका व्यवहार आक्रामक होता है, विद्वेषी, अतिक्रियाशील, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, विध्वंसकारी, गैर जिम्मेदार, दुर्व्यवहार करने वाले होते हैं। ये सामान्यतः उचित एवं वांछनीय तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो इनके इस व्यवहार से लोग इनसे बचते हैं और इनसे दूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि शायद परिवार, समाज, अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया एवं आपसी संबंधों का अभाव भी इसका प्रमुख कारण हो सकता है। संवेगात्मक रूप से विकलांग बालकों में, जिन बालकों में इन लक्षणों, इन व्यवहारों का प्रदर्शन होता है, दिखाई देता है, उन्हें हम संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को पहचानना तब अत्यंत कठिन हो जाता है जब वह अत्यधिक गंभीर रूप से पीड़ित न हो। क्यों? क्योंकि वह सामान्य बालकों जैसे प्रतीत होते हैं। बालक का संवेगात्मक रूप से बाधित होना एक अध्यापक को समस्यात्मक प्रतीत होता है और दूसरे को नहीं। दूसरा अध्यापक केवल यह सोचता और कहता है कि ये सभी व्यवहार अतिरिक्त ऊर्जा का परिणाम है। संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालकों की परिभाषा के विषय में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले हम संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों के अर्थ के विषय में समझें। ऐसे बालक जो विद्यालय में या शिक्षण संस्थान में सामान्य बालकों के रूप में समझे जाते हों,
भावनात्मक सामान्य बालकों जैसे समझे जाते हों, लेकिन इनका व्यवहार सामान्य बालकों जैसा नहीं होता है। शिक्षण संस्थाओं में सामान्य समस्या बालक के रूप में ये जाने जाते हैं। भावनात्मक विक्षिप्त बालकों में कुछ आंतरिक तनाव पाया जाता है जो बालक के मन में घुटन, भय, चिंता, व्याकुलता आदि पैदा करती है, जिसके कारण जब मनोमस्तिष्क में उथल पुथल मचा हुआ है बच्चों, जब मन में कहीं न कहीं किसी बात का भय है, परिवेश में, एक स्वस्थ परिवेश में भी उसको घुटन महसूस हो रही हो, चिंता से ग्रसित है, व्यग्रता है उसे लोगों के प्रति, अपने आप के प्रति, उसके मनोमस्तिष्क में व्याकुलता है, शांत मन उसका शांत नहीं है, अशांत है आदि, जब ये सभी कुछ उसके मन में पैदा होते हैं, जिसके कारण उस बालक का व्यवहार उत्तेजित हो जाता है। ऐसे बालक की प्रवृत्ति तथा व्यवहार में हमेशा सामान्यतया उत्तेजना दिखाई पड़ती है। शरीर की किसी परेशानी में या आंतरिक तनाव के कारण, या शरीर में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी के कारण वो परेशान है, या आंतरिक तनाव के कारण ये क्षमा के पात्र माने जाते हैं। एक भावनात्मक विक्षिप्त या संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक असामान्य व्यवहार के द्वारा अपनी उत्सुकता को दूर करने की कोशिश करता है और अपने असामान्य व्यवहार की से ही वह अपने आप को संसार की तरंगों, अनुमानों या कल्पनाओं से दूर कर लेता है। ऐसे बालकों में बच्चों प्रेम, सुरक्षा, प्रसन्नता, सहयोग, पहचान, उपस्थिति आदि की स्कूल, घर तथा समाज में आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों में यह भावना नहीं आने देना चाहिए। जब ऐसे बालकों को जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सुरक्षा का भय उनके लिए ग्रसित किया हुआ है, इस प्रकार के अशांत संवेग उनके अंदर उथल पुथल मचाए हुए हैं, व्याकुल किए हुए उन्हें, उन स्थितियों में ऐसे बालकों को प्रेम, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक और समाज के द्वारा उन्हें प्रेम, स्नेह, करुणा, सहयोग की भावना प्रकट करनी चाहिए। उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। उनके साथ प्रसन्नता का भाव प्रकट करना चाहिए। उनको यह एहसास कराना चाहिए आपकी अपनी पहचान, आप स्वयं अपनी पहचान कर सकते हो। आपका होना सबको खुशी महसूस कराता है, यानी उनकी उपस्थिति इन सभी कार्यों को, इन सभी चीज़ों को प्रकट करके इन बालकों में ऐसे भावना को न आने की कोशिश करना चाहिए। भावना नहीं आने देनी चाहिए या न आने की कोशिश करनी चाहिए कि वे बहिष्कृत हैं। उनके मन में ये भावना न आए कि वो बहिष्कृत हैं तथा उनके बारे में समाज भावनात्मकता का व्यवहार नहीं रखता है। इसी संदर्भ में बच्चों
इसी संदर्भ में अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि संवेगात्मक विक्षिप्त बालक मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तताओं का एक प्रकार है जो बिना किसी शारीरिक बाधिता तथा क्षति के कारण होता है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से ये बालक सामान्य होते हैं। इनका संवेगात्मक पक्ष सामान्य नहीं होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि जो इस प्रकार के संवेगात्मक विक्षिप्त बालक हैं, उनकी विक्षिप्तता एक मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तता, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तता है जो पूर्णतः शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है, न शारीरिक बाधिता या शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है, न कोई क्षति है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से ये बालक सामान्य हैं, लेकिन इनका संवेगात्मक पक्ष सामान्य में नहीं है। इस प्रकार से इन बालकों का शारीरिक तथा मानसिक रूप से सामान्य होना और सामान्य होते हैं। इनका संवेगात्मक पक्ष सामान्य नहीं होता है। इसी तरह से फिलिप्स ने विक्षिप्त बालकों के विषय में कहा कि ये वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य बालकों के व्यवहार से बहुत अधिक दूर होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये सामाजिक नियमों और मान्यताओं के उल्लंघन में ही विश्वास रखते हैं। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की पहचान, जब संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालकों की पहचान करनी होती है तो उनमें कुछ विशेषताओं को देखकर, उनके कुछ व्यवहारों एवं विशेषताओं को देखकर ही एक अध्यापक, शिक्षक, अभिभावक एवं माता पिता ये पहचान कर पाते हैं कि ये बालक संवेगात्मक रूप से विकलांग या विक्षिप्त बालक हैं। तो सबसे पहले आता है कि ऐसे बालक, इन बालकों में सीखने की क्षमता, सीखने में अयोग्य होते हैं और अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाते हैं, क्योंकि यह मानसिक और शारीरिक रूप से अपना संतुलन, मानसिक रूप और शारीरिक रूप से अपना संतुलन नहीं रख पाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक सामान्य परिस्थितियों में भी समायोजन नहीं कर पाता है। सामान्य परिस्थितियों में भी इनका व्यवहार समुचित नहीं होता है। इनकी सोचने समझने की क्षमता भी या सोच भी सामान्य नहीं होती है। इसके साथ साथ ये लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, किसी के भी साथ पारस्परिक संबंधों को बनाने और रखने में भी अयोग्य होते हैं। इसी कारण ये अपने साथियों तथा शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। और जब तक
यह गंभीर संवेगात्मक विक्षिप्तता से ग्रस्त नहीं होते तब तक इनका व्यवहार और समायोजन सामान्य रहता है। ये जल्दी पता नहीं चलता है बच्चों की इन बालकों में किस बालक में संवेगात्मक विकलांगता है, क्योंकि वो सामान्य दिखते हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, केवल संवेगात्मक रूप से ये विक्षिप्त हैं। तो जब तक ये विक्षिप्तता अत्यंत गंभीर रूप नहीं लेती तब तक इनका पता लगाना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार के बालकों के शारीरिक लक्षणों से डर के भाव प्रदर्शित होते हैं। ऐसा लगता है कि ये सदैव डरे हुए हैं और विद्यालय की समस्याओं से ये ग्रस्त रहते हैं। इन बालकों की विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, बुद्धि शैक्षिक निष्पत्ति। दूसरा, सामाजिक तथा संवेगात्मक विशेषताएं। तीसरा, व्यवहारिक विशेषताएं। तो सबसे पहले आता है बुद्धि शैक्षिक निष्पत्ति। बालकों में किस प्रकार का बुद्धि शैक्षिक निष्पत्ति होता है? ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर 90 के लगभग होता है और शैक्षिक निष्पत्ति भी सामान्य से कम होती है और इनका आकांक्षा स्तर भी ऊंचा नहीं होता है। इस तरह के बालक विद्यालय की प्रतिदिन की क्रियाओं से बचना चाहते हैं, विशेषकर गणित और विज्ञान के कक्षा में जाना ही नहीं चाहते हैं या रहते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा बच्चों, इन बालकों के सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं बिल्कुल सामान्य होती हैं, जैसे कक्षा में लड़ाई झगड़े करना, लड़ना झगड़ना, शोर करना आदि। इनका स्वभाव भी ठीक नहीं होता है, अपने साथियों में अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छे मित्र भी नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पलायन की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए ये समाज से अपने आप को अलग समझते हैं और इनके व्यवहार के कारण सामान्य बालक कक्षा में इनके सहपाठीगण इन्हें पसंद नहीं करते हैं। इनका व्यवहार समस्यात्मक होता है, इन्हें अक्सर विद्यालय में दंड दिया जाता है। संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालकों की व्यवहारिक विशेषताओं के अंतर्गत यह सबसे पहले व्यवहार में इनका क्या आता है कि यह विद्यालय से जो गृह कार्य दिया जाता है वो इसको पूरा नहीं करते हैं, गृह कार्य को पूरा करके नहीं लाते हैं और शिक्षक कक्षा में जब पठन पाठन कराता है तो शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर निरर्थक शब्दों में देते हैं, उन शब्दों में उत्तर देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। पास के बालकों को, जो उनके पास बालक बैठते हैं, उनको छेड़ते रहते हैं। संवेगात्मक रूप से विकलांग बालकों के परीक्षा में अच्छे अंक भी नहीं आते हैं, ये विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और हमेशा अप्रसन्न दिखाई देते हैं। इन सभी लक्षणों के बावजूद इनमें प्रतियोगिता की भावना अधिक होती है तथा ये सामान्य बालकों से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, जलन करते हैं। इनके व्यवहार का कोई भी पूर्व अनुमान
नहीं लगाया जा सकता है। जिन बालकों में इस तरह की विशेषताएं या लक्षण दिखाई देते हैं, इन लक्षण और विशेषताओं के आधार पर ही पहचान किया जा सकता है कि ये बालक संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक हैं। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक। दूसरा, व्यवहार विक्षिप्त या व्यवहारात्मक विकारी बालक। और तीसरा, उत्पीड़ित बालक। व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालकों के प्रकार में बच्चों हमने 3 प्रकार बताया था आपको। व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक, व्यवहार विक्षिप्त बालक और उत्पीड़ित बालक। तो सबसे पहले हम आपको व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक के विषय में बता रहे हैं। व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक एक ऐसा बालक होता है जो वास्तविक जगत से मानसिक रूप से वह जुड़ नहीं पाता है। उनका पूरा व्यक्तित्व अस्त व्यस्त रहता है। वे घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति असंबंध और अज्ञान की स्थिति में रहते हैं। उन्हें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं रहता है, न वास्तविकता से कोई संगति स्थापित कर पाते हैं। इस श्रेणी में आने वाले बालकों में कुछ ऐसे व्यवहार दिखाई देते हैं जिसको आप अति व्यस्तता के रूप में देख सकते हैं। जैसे ये बालक कार्य व घटनाओं में इस प्रकार उलझे रहते हैं कि इन्हें अपने लिए समय नहीं मिलता, लोगों के लिए समय नहीं मिलता। ये अति व्यस्तता में होते हैं। अति व्यस्तता के कारण अभिभावक व संगी साथी समय नहीं दे पाते और इस कारण ये अपने आप को असहाय, आशाविहीन, अकेला व तनाव में महसूस करते हैं और सामाजिक रूप से समायोजित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार के बालकों में जो कारण आता है, उस कारण में सबसे पहला कारण है कि अवसाद युक्त बालक। ये बालक जीवन के विभिन्न परिस्थितियों को अपने अंदर नकारात्मक वे में ले लेते हैं। जीवन की विभिन्न जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, इनके मन को अवसाद देती हैं। यह एक सामान्य मानसिक अवस्था है। ये एक सामान्य मानसिक अवस्था है, परंतु यदि अवसाद स्थायी मानसिक स्थिति ग्रहण कर ले तो वह बालक को संवेगात्मक रूप से अस्थिर कर देती है। अवसाद मानसिक स्थिति में बालक में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। जैसे वह बालक आशाविहीन हो जाता है, वह निराश रहता है, वह अपने आप को असहाय अनुभव करने लगता है। इस तरह के बालक किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। वह कारण कोई भी हो सकता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही हो, उनकी इच्छाओं
की पूर्ति नहीं हो रही हो। ये परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित न कर सकने के कारण इनमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है और तनाव के कारण ये शक्तिहीनता का अनुभव करते हैं। कभी कभी कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, परंतु शीघ्र वह अवसाद से घिर जाता है। उसका चेहरा मुरझाया सा रहता है। इस संदर्भ में चार्नोफॉक्सी ने एक अध्ययन किया और चार्नोफॉक्सी के अध्ययन में उन्होंने देखा कि ऐसे बालक जो प्रायः दूसरों द्वारा शासित होते हैं, दबाए जाते हैं, गरीब हैं अथवा सांस्कृतिक रूप से भिन्न होते हैं, वे शीघ्र ही अवसाद ग्रसित हो जाते हैं और कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक में पहला प्रकार था अवसाद युक्त बालक। दूसरा है बेटा आत्मविमोहित बालक। आत्मविमोहित बालक जो होते हैं वह दिन में स्वप्न देखने लगते हैं, दिन में ही स्वप्न देखते हैं, अर्थहीन गतियां करते हैं और बिना उद्देश्य के वो ध्वनि करते हैं। अधिक गंभीर स्थिति होने पर इनको न ठीक से सुनाई देता है, न ठीक से सुनते हैं और न ही देखते भी नहीं हैं। इस प्रकार के व्यवहार का कारण जननिक और अनुभवात्मक होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार के परिणाम शैक्षिक उपलब्धि की न्यूनता में परिलक्षित होते हैं और इसके साथ साथ ये स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। कभी कभी इन बालकों का व्यवहार ऐसा हो जाता है जिसमें अपराध झलकने लगता है, जैसे अन्य किसी के कंपटीशन या होड़ में मारना पीटना, कार्य में अस्थिरता व क्रोध आदि झलकने लगता है। और तीसरा प्रकार जो होता है वो मानसिक खंडित बालक का होता है। एक मानसिक रूप से खंडित बालक वह है जो कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता है और यदि करता भी है तो वह प्रतिक्रिया उसकी अनुपयुक्त होती है। वह अत्यधिक स्वप्न में ही डूबा रहता है, वह दिन में भी स्वप्न देखता है। वास्तविक संसार के स्थान पे इस प्रकार के बालक जो हैं वह कल्पना लोक में विचरने लगते हैं, किसी न किसी प्रकार के भ्रम से भ्रमित रहते हैं और कभी कभी ये इससे अधिक प्रकार के भ्रमों का अनुभव करने लगते हैं। अधिक गंभीर अवस्था में ये आक्रामक हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। इनका स्वभाव प्रत्याहार एवं पलायनवादिता का हो जाता है। बहुत गंभीर है तो ये गूंगे के रूप में व्यवहार करते, एकदम मौन हो जाते हैं और यदि बोलते भी हैं तो गड़बड़ तरीके से बड़बड़ाना, जिससे मानसिक खंडित मनस्क शब्द सलाद कहते हैं, जो केवल अर्थहीन शब्दों का वाक्य करते हैं। और इस प्रकार के जब बालक मानसिक खंडित जो बालक होते हैं वो रात में बिस्तर गीला भिगो देते हैं, गंदा करते हैं, लोगों के सामने शर्म आने में सामने शर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी और आक्रामक होते हैं, घर में हठी और आक्रामक बन जाते हैं, लोगों के मध्य और विद्यालय में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और कभी कभी इस प्रकार के बालक जो है वह अपने किसी वस्तु के अपने को इस प्रकार के बालक जो होते हैं बच्चों कभी कभी अपने आप को किसी वस्तु के समान समझने लगते हैं। इस संदर्भ में
बेटलहीम ने एक ऐसे बालक का अध्ययन किया जो अपने को मशीन समझता था। इस प्रकार के बालक आत्मकेंद्रित व अंतर्भावी बन जाते हैं तथा कभी कभी बिल्कुल ही अंतर्मुखी होकर शून्य का अवलोकन करने लगते हैं। यहाँ पे इस कक्षा को हम समाप्त करते हैं बच्चों। इसके आगे के व्यक्तित्व विक्षिप्तता के विषय में हम अगली कक्षा में बताएंगे। थैंक यू।